नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य सांत्वना वेद एस्ट्रोलॉजी सॉल्यूशन में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। बहुत दिन से चाह रही थी कि कुछ जो विशेष बात है, जो थंबनेल से आपको समझ में आ गया होगा कि मैरिज में देखिए, शादी हो गई, सब हो गया, 2-3 साल सब अच्छा रहता है, उसके बाद वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। मॉडर्न युग है, बच्चे नहीं मानते कि मांगलिक कुछ योग होता है या दोस्त बनता है। और ये बात भी सही है कि आप प्यार करने से पहले किसी से ये तो नहीं पूछेंगे कि तुम्हारा मंगल दोष बन रहा है कि नहीं, या तुम्हारे कुंडली में सप्तम भाव में क्या है। ये सब तो हम लोग पूछ नहीं सकते, कोई नहीं पूछता है, दिल का मामला है। तो 2-3 साल शादी होने के बाद, 1-2 साल शादी होने के बाद आपने फील किया होगा कि बहुत अरमानों से आपने अपनी बेटी की शादी की, लव प्लस अरेंज हो गया, उसके बाद प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। आज शादी मैरिज लाइफ में जो प्रॉब्लम होता है ना, उसकी चर्चा करेंगे कि क्या फैक्टर्स रहते हैं कि 1-2 साल सब अच्छा रहता है और उसके बाद एकदम से शादीशुदा जीवन में इतना प्रॉब्लम आ जाता है कि आप एक दूसरे के साथ रह नहीं सकते। क्या रीजन है? देखिए, शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगी, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों को। यदि आप फील कर रहे हैं कि आपके अपनों के घर में भी ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप उनकी किस तरह से मदद कर सकते हैं, आपकी वीडियो को उनको शेयर करके मदद कर सकते हैं या कर सकती हैं। चलिए चर्चा शुरू करते हैं कि शादीशुदा जीवन में शादी के 1-2 साल के बाद ही पता चलता है कि जो प्रॉब्लम है मैरिज लाइफ में, प्रॉब्लम होने लगे हैं, ससुराल में अनबन होने लगा है। मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम का एक बहुत अच्छा, अब उसको अच्छा बोले खराब बोले, कि जो रेस्पॉन्सिबल ग्रह होता है ना, वो सूर्य देव भी है। अगर आपके लगन में सूर्य बैठे हैं या सप्तम भाव में सूर्य बैठे हैं, तो आपका मैरिज लाइफ वो डिस्टर्ब कर देंगे। अजीब सुनने में लगा, सूर्य देव मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करेंगे? बिल्कुल करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यदि आपके लगन में सूर्य बैठे हैं तो सूर्य क्या है? राजा है। आपके लगन में सूर्य बैठा, आपके अंदर वो क्वालिटीज राजा वाली आ गई। मैंने जो कहा सही कहा, एक ईगो आ गया। मैं जो निर्णय लूंगा वही सही और सटीक निर्णय है। तुम कुछ नहीं हो, तुमको कुछ नहीं आता है। जब ईगो आ जाता है, अहंकार आ जाता है, तो ये झगड़े का बेसिक कारण है। आपने सोचा होगा मैं मांगलिक दोष के बारे में बात करूंगी, है ना? उसकी भी चर्चा करेंगे, उसके लिए प्रॉपर एक अलग से एपिसोड बनाएंगे, लेकिन मंगल की बात तो होगी जरूर। सूर्य देव यदि आपके लगन में बैठे हैं तो ईगो, अहंकार आना, आप में राजसी गुण आना स्वाभाविक है। और जब वो 7th हाउस को देखते हैं, अपने स्पाउस हाउस को देखते हैं, तो वहां पर प्रॉब्लम होना स्वाभाविक है। क्योंकि आपकी एक टेंडेंसी जरूर रहेगी कि आप ज्यादा अच्छा निर्णय ले सकते हैं, आप लेते भी हैं एक्चुअली, लेकिन हमेशा आप ही ले सकते हैं। जब ये चीज आ जाता है, आई एम द बेस्ट, वहां पे इश्यूज शुरू होती है। अगर लगन में या कहीं से भी शनि, सैटर्न सप्तम भाव को देख रहा है, तो शादीशुदा जीवन में प्रॉब्लम्स आते ही आते हैं। नॉर्मली शनि आपकी कुंडली के लिए अच्छे हैं। 7th हाउस में अगर शनि बैठे हैं तो विवाह को डिले जरूर करते हैं, लेकिन खराब नहीं करेंगे। लेकिन उनकी अगर दृष्टि पड़ रही है, खास करके 3rd दृष्टि,
जैसा मैं बहुत बार वीडियो में बोल चुकी हूँ कि सैटर्न को, शनि देव को, उनकी तिरछी दृष्टि, थर्ड हाउस की थर्ड दृष्टि जो उनकी है वो शापित है एक्चुअली। तो जब वो देखेंगे तो आपके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। दूसरा ग्रह जो है, ये ग्रह है आपके मंगल देव। जैसा आप सब जानते हैं कि मंगल देव 12th हाउस, फर्स्ट हाउस से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट हाउस में बैठे। सैटर्न भी अगर फर्स्ट हाउस में बैठा है मतलब पहले घर में बैठा है, 7th दृष्टि से भी अगर 7th हाउस को देख रहा है, स्ट्रेट देख रहा है, तो भी वैवाहिक जीवन में इश्यूज आएंगे। मंगल देव यदि देख रहे हैं, मंगल कौन है? एग्रेशन का कारण है, गुस्सा बहुत जल्दी आता है मंगल को। लड़ाई हुआ, बात बढ़ी, आवाज बाहर तक गए, लोगों तक पहुंचा, इतनी बढ़ गई कि मार पिटाई भी हो गई। मंगल देव की दृष्टि अगर 7th हाउस पे पड़ रही है तो नॉर्मली ये फीचर्स वैवाहिक जीवन में आते हैं अगर उनका कैंसिलेशन नहीं हुआ हो। जब मांगलिक दोष नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो बताऊंगी कि मांगलिक दोष बनता कैसे है, और अगर शादी हो गई उसके बाद वैवाहिक जीवन में सिर्फ मंगल की वजह से खटपट हो रहा है तो क्या करना चाहिए आपको। पर इस एपिसोड में भी, इस वीडियोस में भी चर्चा करेंगे कि आप सिर्फ लक्षण से ही समझ सकते हैं कि आपके कौन से ग्रह प्रॉब्लम कर रहे हैं और वैवाहिक जीवन में जो प्रॉब्लम्स आ रहा है उसका सॉल्यूशन क्या है, इसको समझेंगे। थर्ड है राहु केतु। राहु केतु पापी और क्रूर ग्रह माने गए हैं। और राहु केतु का क्या, एक अगर लगन में बैठा है तो दूसरा सप्तम में बैठेगा, दूसरा सप्तम में बैठा है, केतु अगर लगन में बैठा है तो राहु सप्तम में बैठता है। तो ये भी वैवाहिक जीवन को एनफ है डिस्टर्ब करने के लिए, तोड़ने के लिए। और ज्योतिष में अगर सप्तम भाव में कोई दोष उत्पन्न हो गया, दोष का मतलब होता है ज्योतिष में नॉर्मली कि सूर्य के साथ राहु केतु आके बैठ गए, सूर्य को ग्रहण लगा दिए। चंद्रमा के साथ राहु केतु बैठ गए, आके चंद्र को ग्रहण लगा दिए। मंगल राहु के साथ बैठ गया तो अंगारक योग, करेला ऊपर से नीम चढ़ा हो गया। तो ये सारे ग्रह अगर बैठे हैं तो वैवाहिक जीवन में आपका प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। क्या करें? शादी हो गई, पहले तो शादी से पहले पेरेंट्स कुंडली मिलान करते ही करते थे। चाहे आप कोई भी एरिया में आप चले जाइए, साउथ में चले जाइए, नॉर्थ में चले जाइए, ईस्ट वेस्ट कहीं भी चले जाइए, पहले कुंडली मिलान होता था। अभी ये चलन कम हो गया है, अभी हमारा कल्चर बहुत डिफरेंट लेवल पे चला गया है। तो यहाँ पर ये जानना है कि अगर हम कुंडली मिलान से शादी नहीं करते हैं, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला, प्यार हो गया तो कुंडली तो मिला के प्यार नहीं कर सकते किसी से। अब उनको जीवन साथी बनाना है मुझे, तो मैं कुंडली मिला के तो आदमी जीवन साथी नहीं बनाएगा। शादी हो गई, प्रॉब्लम आ रहा है, क्या निकला जा सकता है इस प्रॉब्लम से, ये देखना बहुत जरूरी है। देखिए, एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि लड़की के लिए गुरु को अच्छा करना बहुत जरूरी और लड़के को शुक्र को अच्छा करना बहुत जरूरी। अगर ये दोनों ग्रह भी अगर आपके मैनेज्ड है ना, तो आपका वैवाहिक जीवन चल जाएगा। और ध्यान देने के लिए जो बात है कि शुक्र और गुरु को हम अच्छा करेंगे, उसके उपाय की चर्चा हम लोग करेंगे। और साथ साथ जिस भी ग्रह की दृष्टि, खास करके क्रूर ग्रह और पापी ग्रह, क्रूर ग्रह में आपका सूर्य और मंगल देव आएंगे और पापी में सैटर्न, शनि, राहु, केतु आएंगे।
अगर इनकी दृष्टि किसी भी तरफ से सप्तम भाव में बन रही है, समझना है बात को, तो उनको डिक्रीज करना। देखिए अगर मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं ये दोष तो बन रहा है या इनकी दृष्टि तो जा रही है, ठीक है। तो इनको अच्छा करना बहुत जरूरी है। क्यों ना एक ऐसा काम करें रेगुलर लाइफ में कि धीरे धीरे मेरे ये ग्रह भी अच्छे हो जाएं और हमारा वैवाहिक जीवन भी साथ में अच्छा हो जाए, क्योंकि वैवाहिक जीवन का अच्छा होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप वैवाहिक जीवन आपका कष्ट में है, तकलीफ है, तो आपको फिर कहीं भी मन नहीं लगेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब सूर्य देव अगर आपके लगन में बैठे हैं तो क्या करना चाहिए। देखिए सूर्य देव को मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि अच्छा करने का जो बेस्ट उपाय है कि आप सूर्य को जल दीजिए। अब महिलाएं दे सकती है, पुरुष दे सकते हैं, बच्चे दे सकते हैं, कोई भी दे सकता है, क्योंकि सूर्य देव महिला हो पुरुष हो सबको अपनी रोशनी देते हैं। सूर्य को अच्छा करना, संडे जो है ये अलग बात है कि सूर्य आपकी कुंडली के लिए अच्छे हैं बुरे हैं वो डिफरेंट है, लेकिन पूजा पाठ एक ऐसा चीज है कि जिससे कोई भी ग्रह को आप न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। सूर्य के मंत्रों के साथ या गायत्री मंत्र के साथ आप सूर्य को जल चढ़ाइए, धीरे धीरे सूर्य आपका अच्छा होने लगेगा। वीडियोस में एक एक करके चर्चा भी करूंगी कि क्या भोजन में ऐड ऑन करें कि सूर्य अच्छा हो। पौधों के बारे में चर्चा करूंगी कि कौन से पौधों को आप नरिश कीजिए, उसकी परवरिश करने से आपके ग्रह अच्छे होंगे, इनकी भी चर्चा करूंगी। लेकिन अभी मोट माट ये जानते हैं कि सूर्य को जल चढ़ाने मात्र से आपका सूर्य अच्छा हो जाएगा। गायत्री मंत्र का प्रोनाउंस कीजिए, ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप कीजिए, आपका सूर्य अच्छा होगा। मंगल देव को अच्छा करना बहुत जरूरी है। नॉर्मली लोग बोलते हैं कि मांगलिक दोष बन जाता है अगर मंगल लगन में बैठा है तो, क्योंकि लगन की ही चर्चा कर रहे हैं, कहीं से भी दृष्टि पड़े लेकिन लगन की ही बात हो रही है कि अगर सूर्य लगन में है सप्तम भाव को देख रहा है, मंगल लगन में है सप्तम भाव को देख रहा है, शनि लगन में है सप्तम भाव को देख रहा है, राहु केतु तो एक्सिस में ही बैठते हैं तो वो देखते भी हैं बैठते भी हैं। तो क्या इनकी वजह से ही वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स होता है? ये 5 ग्रह ही एनफ है आपके वैवाहिक जीवन को पूरा हिलाने के लिए। मंगल के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन कुछ मीठा, बूंदी का लड्डू या हलवा आप, या वो जो चूरन होता है हम लोग खाते आपका आटा चीनी डाल के जो बनता है, घी डाल के बनता है, आप वो भी बना के मंदिर ले जा सकते हैं, भोग लगा सकते हैं, वितरित कर सकते हैं। अच्छा उपाय है। हनुमान जी की आराधना, पूजा, सेवा, मंत्रों का उच्चारण मंगल को शांत करता है। सैटर्न की बात करते हैं, क्योंकि शनि की अगर दृष्टि पड़ रही है तो वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम होगा ही होगा। सैटर्न को अच्छा करने के लिए बेस्ट है शिवलिंग पर जल, इवन सैटर्न क्यों, राहु केतु तीनों को एक साथ अच्छा कीजिए, शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाइए, ओम नमः शिवाय का जाप जरूर कीजिए। और अपने जीवन में एक चीज का ध्यान रखना है कि जो स्ट्रीट डॉग है, कबूतर है, कौवा है, गाय है, अगर इनकी सेवा हम कर सकें, इन्हें कुछ खिला सके, ये उत्तम उपाय है। और उपाय मान के मत कीजिए ना, मैं क्या बोलती हूँ, आप हैबिट बना दीजिए कि मुझे रोज सुबह उठ के सूर्य को जल देना है, सूर्य के मंत्रों का जाप करना है, हनुमान चालीसा पढ़ना है, हनुमान के मंत्र पढ़ देंगे पूजा करते करते। हनुमान चालीसा तो हम लोग पूजा का काम करते करते पूरा हनुमान चालीसा हो जाता है। हनुमान चालीसा याद नहीं है तो छोटा सा बुक है, पढ़िए, 5 मिनट तो लगता है हनुमान चालीसा पढ़ने में। शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाइए, छोटा सा पारद शिवलिंग रख सकते हैं, स्फटिक का शिवलिंग रख सकते हैं, अंगूठा से छोटा सा होता है,
कांच की कटोरी में रखिए, रोज जल चढ़ाइए, रोज बाबा को याद कीजिए, रोज भजन कीजिए। ठीक है, आपका वो एज नहीं है, आप बहुत यंग है, नहीं कर सकते, जल तो चढ़ा सकते हैं, कुछ नहीं तो मंदिर तो जा सकते हैं, जाना है, क्योंकि जीवन आपका है, परेशानी आपके वैवाहिक जीवन में हो रही है, तो जाएगा कौन? आप ही जाएंगे। बहुत सारे क्लाइंट ये पूछते हैं कि मैम मेरी मम्मी कर ले। देखिए, संकल्प लेके कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो 100% बेनिफिट होता है वो जब आप खुद करते हैं। तकलीफ मुझे है, मेडिसिन मुझे ही खाना है, मम्मा नहीं खा सकती मेरे बदले। क्लियर? ये समझ में आपको आ जाएगा। धीरे धीरे आप देखेंगे, जब ये हैबिट आपने डाल लिया, सूर्य को अच्छा कर लिया, मंगल को अच्छा कर लिया, सैटर्न को अच्छा कर लिया। सैटर्न के लिए एक बात और है कि अपने से छोटे कर्मचारी, 4th क्लास एम्प्लॉय जो बोलते हैं, या जो आपके घर में बाइयां काम करती हैं, हमेशा उनके साथ अच्छा बिहेव रखिए। सूर्य के लिए पिता को कारक माना गया है, अच्छा बिहेव रखिए, पापा को सम्मान दीजिए। इनफैक्ट कोई भी इंपॉर्टेंट काम करने जाते हैं उनके चरण छू के जाइए। मंगल के लिए भाइयों को बोला गया है, भाई बहन को बोला गया है, उनके साथ यदि आपका रिलेशन अच्छा है, इट मीन्स कि आपका मंगल अच्छा है। उम्मीद है मैं समझाने में सक्षम हुई हूँ कि वैवाहिक जीवन में अगर आपका इश्यू आ रहा है, देखिए अभी तो मैंने जस्ट ये बताया कि आपने अपनी बेटी की शादी की और आपके बेटी के जीवन में प्रॉब्लम हो रहा है या बेटे के जीवन में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको क्या उपाय करना चाहिए। पर ऐसा नहीं है कि शादी के 1-2 साल बाद ही प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम तो 10 साल बाद भी होते ही रहता है, 15 साल बाद भी होता है। हम इन उपाय से अपने ग्रह को शांत कर सकते हैं। जुड़ना है मेरे से, लेकिन आजकल के जो यंग बच्चे हैं ना, उनके लिए मैं न्यूमरोलॉजी नंबर्स भी जरूर, अगर आप देख सकते हैं बच्चे लोग, है ना। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि वो फर्स्ट लव एट फर्स्ट साइट हो गया, उसमें तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जहां आप थोड़ा दिमाग लगा के आगे बढ़ रहे हैं अपने रिलेशन में, तो न्यूमरोलॉजी नंबर्स की बात करूंगी कि किस नंबर्स के साथ आपकी कंपैटिबिलिटी इश्यूज रहेंगे और किन के साथ आपका चलेगा अच्छा जीवन। क्योंकि अल्टीमेट गोल जिसको हम पाना चाहते हैं, जिसके साथ हम रहना चाहते हैं, नहीं रह पाए, वो ज़्यादा तकलीफ है। इससे अच्छा है कि अपनाने से पहले एक बार चेक कर लेंगे या उपाय करेंगे। उम्मीद है मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।